प्यारे बच्चों, आज हम द्वितीय पाठ के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो द्वितीय पाठ में पहला है मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न में है पहला कि मैत्रेयी कीदृशी स्यात्, कि मित्रता कैसी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्श मित्रेव स्वमित्र से दुखानी दूरी कर तुम चिंतिति। कि आदर्श मित्र होते हैं वो स्वमित्र से दुखानी अपने मित्र के दुखों को दूर करने के लिए सोचते हैं। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पहले का आंसर हो जाएगा, आदर्श से लेके और चिंतिति तक। अगला है श्री कृष्ण है कुत्र राज्यम अकरोत्। श्री कृष्ण कहाँ राज्य करते थे। श्री कृष्ण कहाँ राज्य करते थे। तो श्री कृष्ण है द्वारिकायाम राज्यम अकरोत्। श्री कृष्ण द्वारिका में राज्य करते थे। तो यहाँ श्री कृष्ण से लेके अकरोत् तक, आगे यहाँ पूर्ण विराम लगा देना आंसर में। ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। अगला है सुदामा श्री कृष्णस्य पार्श्वे गंतुम न इच्छति स्म किमर्थम। कि सुदामा श्री कृष्ण के पास में नहीं जाना चाहते थे, क्यों। किमर्थम का अर्थ होता है क्यों। क्यों नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ही गरीब थे। संकोच कर रहे थे कि राजा के पास में जाएंगे, राजा क्या कहेंगे, ऐसे विचार उनके मन में आ रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सुदामा अतीव निर्धन आसीत। तो सुदामा बहुत गरीब थे। तो ये सुदामा से लेके आसीत तक तीसरे का आंसर हो जाएगा। आगे है सम्यक विकल्पम चिन्हांकितम कुरुत। सही विकल्प को चिन्हांकित कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहला है निर्धन क्या आसीत। निर्धन कौन थे। सुदामा श्री कृष्ण है उभौ। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन थे निर्धन, सुदामा। तो टिक मार्क यहाँ करना है। आगे है श्री कृष्ण अखादत। श्री कृष्ण ने खाए, क्या खाए थे। फल खाए थे, ये मिठाइयाँ खाई थी, या चावल खाए थे। तो क्या खाए थे, चावल खाए थे। सुदामा श्री कृष्ण के लिए उपहार में चावल लेके गए थे और वो चावल उन्होंने खाए थे। मैत्रेयी साथ में मित्रता होनी चाहिए। प्रगाढ़ा आदर्शा उभय। तो किस प्रकार की मित्रता होनी चाहिए, आदर्शा, आदर्श मित्रता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आदर्शा, आदर्श। टिक मार्क कहाँ करना है, यहाँ पे टिक मार्क करना है। इसके आगे है निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। परम मित्र का वास्तव। गहरे मित्र कौन थे। कौ ये द्विवचन के लिए आया है। कौन कौन थे मतलब दो कौन थे। तो कौन कौन थे, सुदामा और श्री कृष्ण। तो आंसर में हो जाएगा सुदामा श्री कृष्ण से परम मित्रे आस्ताम। सुदामा और श्री कृष्ण गहरे मित्र थे। सुदामा से लेके आस्ताम तक, यहाँ तक करना है पूर्ण विराम तक।
अगला है श्री कृष्ण कुत्र राज्यम अकरोत्। श्री कृष्ण कहाँ राज्य करते थे? तो कहाँ करते थे श्री कृष्ण राज्य? द्वारिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण है द्वारिकायाम राज्यम अकरोत्। श्री कृष्ण द्वारिका में राज्य करते थे। तो यहाँ तक पूर्ण विराम तक करना है, यहाँ पूर्ण विराम लगाना है आंसर में, श्री कृष्ण से लेके अकरोत् तक। अगला है कस्या हठेन सुदामा द्वारिका में गच्छते। किसके हठ से सुदामा द्वारिका गए? तो किसके हट से गए थे? अपने पत्नी के हट से। स्वपत्न्या हठेन सुदामा द्वारिकां प्रति गमनात् तत्पर अभवत्। तो स्वपत्न्या से लेके अभवत् तक करना है। स्वपत्न्या हठेन सुदामा द्वारिकां प्रति गमनात् तत्पर अभवत्, यहाँ तक करना है। श्री कृष्ण से नेत्राभ्याम अश्रूणि किमर्थम पतन। श्री कृष्ण की आंखों से आंसू क्यों गिरने लगे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वमित्र से दूरदशाम दृष्ट्वा श्री कृष्ण से नेत्राभ्याम अश्रूणि अपतन। कि अपने मित्र की बुरी दशा को देख करके श्री कृष्ण की आंखों में आंसू गिरने लगे। अगला है सुदामा आश्चर्यचकित अभवत् किमर्थम। सुदामा आश्चर्यचकित हो गए क्यों? किमर्थम का अर्थ होता है क्यों। सुदामा आश्चर्यचकित क्यों हो गए थे? क्यों हो गए थे आश्चर्यचकित? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वकुटीरस्य स्थाने विशालम प्रसादम तत्र च अलंकरणैः शोभनैः वस्त्रैः च सुसज्जितां स्वपत्नीं दृष्ट्वा स आश्चर्यचकित अभवत्। कि अपनी कुटिया के स्थान पर विशाल महल देखकर और सुंदर पत्नी को देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए। तो यहाँ तक आंसर करना है अभवत् तक, स्वकुटीरस्य से लेके और अभवत् तक, ये लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा।